नमस्कार भारत। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा विभाग बिहार सरकार में जितने भी वरीय अधिकारी हैं उन सभी को मैं TRE-3 की तरफ से, जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं और बताना चाहूँगा सर कि इस समय चुनाव में सबके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और बड़ी बड़ी योजनाएं जो है उनको लागू किया जा रहा है या लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन इसी के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और वो काफ़ी समय समस्या में है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं स्पेशल बताना चाहूँगा सर, TRE-3 के हमारे टीचर्स हैं उनको लेके काफ़ी समस्याएं हैं। उन्होंने मई में ही हमारे स्कूल ज्वाइन कर लिए थे और मई से अभी तक उनको कोई सैलरी नहीं मिली है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट में जिनको एकाध को सैलरी इशू हुई है, अदरवाइज 99% से ज़्यादा जो डेटा है उसमें अभी भी जो है उनको सैलरी इशू नहीं की गई है, जिनके कारण उनको घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो उनकी मानसिक स्थिति है सर वो पूर्णतः बिगड़ गई है। अब बताओ वो अपनी इस स्थिति के कारण स्कूल पे ध्यान दें, शैक्षणिक गतिविधियों पे ध्यान दें कि अपनी इस हालात पर ध्यान दें। सरकार अगर चाहती है सर कि नियमित रूप से वो अपनी कक्षाओं पे ध्यान दें, पठन पाठन की प्रक्रिया पे टोटल फोकस और पूर्ण कार्य क्षमता के साथ ध्यान दें, तो मैं निवेदन करूंगा सर कि इनकी जो सैलरी पेंडिंग चल रही है मई से सर, ये जल्दी से जल्दी कराई जाए ताकि ये पूरी क्षमता के साथ अपने पठन पाठन की प्रक्रिया पे ध्यान दें। ऐसे हमारे कई डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनकी विभिन्न प्रॉब्लम समस्याएं हैं जिनके कारण उनकी सैलरी इशू नहीं हो पा रही है। सैलरी इशू होने में जो मुख्य चीज़ चाहिए होती है सर वो प्राण नंबर जनरेट हो और उसका HRMS फॉर्म ऑन बोर्डिंग हो गया हो, ये मुख्य चीज़ होती है। अब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं सर जहाँ पर काम इतना स्लो है सर कि उसमें नहीं तो कुछ के प्राण नंबर जनरेट नहीं हुए हैं और नहीं तो प्राण नंबर जनरेट हो गए हैं तो HRMS फॉर्म ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। मैं उन डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली बताना चाहूँगा जो हमारे यार दोस्त मित्र हैं मेरे, जो इन 38 डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हैं और वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को जो सूचना दी सर, स्पेशल नाम मैं लेना चाहूँगा दरभंगा का। दरभंगा में HRMS फॉर्म जो ऑन बोर्डिंग होना है उसमें काफ़ी डिले चल रहा है और ऐसे भी कई मित्र हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारा भी प्राण नंबर ही जनरेट नहीं हुआ, अप्लाई किए महीने और इससे ऊपर हो चुका है, अभी प्राण नंबर नहीं आया है। ये दरभंगा की स्थिति है सर। इस जमुई की बताऊंगा सर, जमुई में अभी प्राण नंबर ही हमारा जो है जनरेट नहीं किया गया है सर। जहानाबाद में इसमें HRMS ऑन बोर्डिंग की प्रॉब्लम है सर। जहानाबाद में अगर किसी को प्राण नंबर मिल गया है बहुत दिन पहले ही तो अभी तक उनका HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं किया गया है, जिनके कारण उनको सैलरी की समस्या है, सैलरी उनकी इशू नहीं हो पा रही है। सिवान में सर, सिवान में प्राण नंबर जनरेट होना शुरू हुआ है, लोगों का मैसेज आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन HRMS ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया अभी बहुत डिले पे है। जब अभी प्राण नंबर ही कंप्लीटली नहीं जनरेट हो पाया है सिवान का तो HRMS ऑन बोर्डिंग कैसे होगा? तो ये भी इसमें भी काफ़ी डिले चल रहा है सिवान में सर। सारण में सर ये प्राण नंबर HRMS ऑन बोर्डिंग, सारण में भी ये समस्या बनी हुई है, उसमें भी ये समस्या कंटिन्यू है। समस्तीपुर में HRMS कईयों के सर प्राण नंबर आ गए हैं, लेकिन समस्तीपुर में HRMS ऑन बोर्डिंग की मुख्य समस्या इस समय चल रही है सर। गया में सर प्राण नंबर HRMS ऑन बोर्डिंग, ये दोनों समस्या गया जी की बनी हुई है सर। सीतामढ़ी में प्राण नंबर मैक्सिमम जो है हमारे टीचर्स हैं उनकी आ गए हैं, लेकिन HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं हो पा रहा है सर। औरंगाबाद में प्राण नंबर ही अभी जनरेट नहीं हो पाया, बहुत से टीचर हैं और अभी प्राण नंबर ही औरंगाबाद का सर जनरेट नहीं हो पाया। नवादा में HRMS ऑन बोर्डिंग की समस्या बनी हुई है सर नवादा में, जिसके कारण सैलरी नहीं आ पा रही है। वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण में इसमें सर HRMS ऑन बोर्डिंग की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण सैलरी नहीं आ पा रही है। नालंदा में भी जो है हमारा प्राण नंबर बहुत जल्दी ही जनरेट कर दिया गया था नालंदा का, लेकिन HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं हो पाया सर। कटिहार में भी HRMS ऑन बोर्डिंग जो है और प्राण नंबर, कुछ कैंडिडेट के प्राण नंबर भी नहीं बन पाए हैं और मैक्सिमम के बन गए हैं तो HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं हो पाया है सर। रोहतास में भी HRMS ऑन बोर्डिंग की समस्या बनी हुई है। सुपौल भी HRMS ऑन बोर्डिंग की समस्या से सुपौल ग्रस्त है। मुजफ्फरपुर में प्राण नंबर ही अभी जनरेट नहीं हो पाया, मुजफ्फरपुर काफी डिले पे चल रहा है सर, इसका प्राण नंबर ही अभी जनरेट नहीं हुआ कईयों का मैक्सिमम का। किशनगंज में
HRMS ऑन बोर्डिंग की जो है प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ टीचरों की किशनगंज में सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है, ये इसमें गुड न्यूज है। मधुबनी में प्राण नंबर ही अभी जनरेट नहीं हो पाया है सर। इसमें मैक्सिमम जो टीचरों ने मेरे को बताया उनका भी प्राण नंबर ही जनरेट नहीं हुआ है। बेगूसराय में सर HRMS ऑन बोर्डिंग की प्रॉब्लम बनी हुई है। खगड़िया में भी सर HRMS ऑन बोर्डिंग की प्रॉब्लम है, जिसके कारण सैलरी इशू नहीं हो पा रही है। अररिया के साथ सहरसा में भी अभी सैलरी नहीं आ पाई है। शेखपुरा में भी ऐसी समस्या शेखपुरा की भी बनी हुई है। गोपालगंज में प्राण नंबर आना अब शुरू हुए हैं सर, तो गोपालगंज भी सिवान की तरह ही चल रहा है। लखीसराय में भी प्राण नंबर सर आना अब शुरू हुआ है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे सर, अभी उनका अपडेशन मेरे को, जो मेरे यार दोस्त मित्र हैं वो नहीं दे पाए हैं या मेरे को कलेक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं इन्हीं डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल बता पा रहा हूँ। इन डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यरत हमारे टीचर्स हैं, भाई बहन हैं, उनको सैलरी की समस्या बनी हुई है प्राण नंबर और HRMS ऑन बोर्डिंग को लेके। तो मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, जितनी जल्दी हो सके इस मंथ में सर उनकी सैलरी कराई जा सके, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और वो पूर्णतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया पे फोकस करें और अच्छा परिणाम हमारे स्कूल में निकल के आए। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।